यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से अगर कोई बहुत बड़ा सा मूव आने वाला है तो उसे कैसे हम प्रिएम्प्ट कर सकते हैं और किस तरीके से उस ट्रेड को हम पूरा पूरा कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो अभी मार्केट जो चल रहा है यहाँ पे ये काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश फेज में है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी क्या है यहाँ पे क्या पर्टिकुलर पॉइंट हम सोच सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट जाएगा। अगर मान लेते कोई इंसान यहाँ पे एंट्री बनाता है तो उसे लगेगा ऊपर की तरफ जाएगा पूरा का पूरा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ऊपर की तरफ जब हम बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ जो कैंडल आना स्टार्ट हुआ तो इस पर्टिकुलर कैंडल में हमारा ठीक है फेयर वैल्यू गैप तो ज्यादा यहाँ पे मिल नहीं रहा है, लेकिन एक पॉइंट है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया है तो ये जो जोन होगा यानी कि जो ऊपर का जोन होगा इस जोन में बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस ऐसा लगा होगा। स्टॉप लॉस किसका लगा होगा? तो स्टॉप लॉस उन लोगों का लगा होगा जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट करके ऐसा बैठा हुआ नीचे की तरफ। तो जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट वो लोग का क्या होगा, एसएल होगा, वो लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे गया तो एक अच्छा खासा लिक्विडिटी यहाँ पे जोन है। साथ ही साथ कुछ लोग का बाई ऑर्डर भी यहाँ पे लगा हुआ, कुछ लोग का सेल ऑर्डर भी यहाँ पे लगा हुआ, बिकॉज यहाँ पे सेल बहुत हुआ है, यहाँ पे सेल नीचे की तरफ किया गया है। तो सेल करके जो लोग यहाँ पे बैठे होंगे जैसे ही यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो लोग एक्टिव हो जाएंगे और इसको नीचे की तरफ गिराने की कोशिश करेंगे। देखते हैं हम लोग क्या होता है। ये गया ऊपर में एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर उसी जोन से गया। देखो जरा ध्यान से, ये पर्टिकुलर जो जोन हुआ इसी इसी के पास से यहाँ पे एक डाउन साइड में बहुत ही हेवी सा सेलिंग दिखा था। ये आया तो गिरा दिया नीचे, ये आया नीचे गिरा दिया, ये नीचे गिरा दिया और ये नीचे गिरा दिया। यानी कि ये जोन क्रॉस करना इसके लिए इतना आसान नहीं होता है। तो चलने देते हैं, देखते हैं आगे की तरफ क्या होता है, इसमें थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। अब क्या हुआ यहाँ से, फिर थोड़ा टाइम मार्केट एक बार और अटेम्प्ट किया, सेकंड टाइम गया यहाँ पे, जैसे क्या रिजेक्शन लगा दिया वैसे ही जैसे ठीक इस जगह पे रिजेक्शन लेकर ये नीचे की तरफ आया था, यहाँ भी उसी तरह का रिजेक्शन दिया है और वो नीचे की तरफ आ गया है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो जब यहाँ तक पहुंच गया फिर इसको आगे चल के हम लोग जरा देखते हैं। तो अब क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब यह नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ, यानी कि ये जो पर्टिकुलर जोन था यहाँ जैसे इंटर किया तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट का प्लान कर सकते थे। नीचे की तरफ जो आ रहा है ट्रेड उसका लेने का प्लान कर सकते हैं। अब जब ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ तो कहाँ तक ये जाने की कोशिश करेगा? तो देखो जरा ध्यान से, हर जो कैंडल होता है ना कंटिन्यूएशन पैटर्न में होता है। जैसे ये कैंडल हुआ, ये दूसरा कैंडल हुआ और ये तीसरा कैंडल हुआ, 3 कैंडल हुआ। तो फर्स्ट कैंडल होता है जैसे अप ट्रेंड में मार्केट हुआ तो फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो होता है। इसके बीच का जो गैप होता है इसे कहते हैं हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द फेयर वैल्यू गैप। यानी कि ये जो जोन हो गया एक फेयर वैल्यू गैप हो गया यहाँ पे। ये जो फेयर वैल्यू गैप होता है ये कुशन की तरह काम करता है। जैसे ही ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो एक सर्टेन एक कुशन की तरह यहाँ पे एक्ट करता है। मतलब जब भी यहाँ पे आएगा तो उसको इतना आसानी से नीचे की तरफ वो फील नहीं करेगा और वहां से उस पर्टिकुलर जगह पे उस फेयर वैल्यू गैप तक तो एक बार आगा टेस्ट करेगा वहां पे, देन वहां से आगे की तरफ प्लान करेगा। तो चलिए जरा देखते हैं कि ये आता है कहाँ तक है। यहाँ से चला था हमारा, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आया, फिर थोड़ा सा रुका है। देखो क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है नीचे की तरफ आने के लिए, और ये चलता हुआ आया। इसके बाद थोड़ा सा रिजेक्शन लिया, फिर इस पॉइंट पे आया, फिर नीचे जा रहा है। अभी तक ये तो नीचे की तरफ अपना ट्रेंड बना के रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से जब देखेंगे फिर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये बैक करने की कोशिश किया, लेकिन उतना ऊपर नहीं गया। लेकिन यहाँ पे देखोगे अपसाइड जाने में भी यहाँ पे एक हमें फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मिल रहा था। यहाँ जब ये ऊपर की तरफ गया तो अगेन ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक फेयर वैल्यू गैप मुझे यहाँ पे देखने को मिला था 3 कैंडल पैटर्न पे। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको तो ये स्वीप कर दिया, नीचे की तरफ आ गया, मतलब उस गैप को ये खत्म कर चुका है, मतलब उसे मिटिगेट कर चुका है। जो भी गैप यहाँ पे बचा हुआ था उसको मिटिगेट करता हुआ नीचे की तरफ आ गया। अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पे, ऊपर से गया तो पहली बार तो ये अचानक से नीचे की तरफ आ गया तो आपको लगेगा कि यहाँ पे आपका जो ट्रेंड है वो छूट चुका है, आपने वहां पे एंट्री नहीं लिया। लेकिन अब देखोगे कि यहाँ पे पुल बैक आया इस जगह पे और ठीक इसी फेयर वैल्यू गैप के पास। तो अगर यहाँ पे आपने एंट्री नहीं लिया तो ठीक आपको लगभग लगभग कितना टाइम के बाद, ये अगर टाइम मान लें 11 बज रहा है तो 11:50 में 50 मिनट्स लेटर आपको इस जगह पे एक एंट्री करने का मौका मिल जाता है यहाँ पे। जब ये दोबारा यहाँ पे गया तब तक प्रीमियम आपका ठीक ठाक यहाँ पे एडजस्ट हो चुका होगा। आप ऐसा कोई मतलब नहीं कि यहाँ से कोई आया इंसान यहाँ तक बैठा होगा तो उसका प्रीमियम होगा। यहाँ पे एक बार उसके स्पाइक मिला होगा और उसके बाद अचानक से प्रीमियम उसका काफी घट गया होगा ड्रास्टिकली, क्योंकि काफी टाइम ले लिया यहाँ पे। जब दोबारा जाके यहाँ पे रिजेक्शन लेता है तब भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं हम लोग और यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं कि नीचे तक ये पहुंच जाएगा। देखते हैं क्या होता है इसमें आगे की तरफ। तो देखो ये स्ट्रांगली चलना स्टार्ट हुआ नीचे की तरफ, यहाँ पे आया, ठीक आया, फिर अच्छा कैंडल बना, एक मजबूत कैंडल है। और यहाँ से आ रहा है, मोमेंटम डाउन साइड में नहीं हो रहा, थोड़ा फिजल आउट हो रहा है, लेकिन अभी भी ये नीचे की तरफ प्लान कर रहा है। अब जरा देखेंगे ये फिर से पहुंचा उस फेयर वैल्यू गैप के पास। फिर से देखना है ध्यान से कि दोबारा जब यहाँ से रिटर्न हुआ
फिर से इसी फेयर वैल्यू गैप के पास इसी जगह पे आता है और फिर यहीं से रिजेक्शन लेता है और नीचे की तरफ आता है। मतलब ये ऊपर की तरफ आता है तो फेयर वैल्यू गैप इक्वेशन की तरह काम करता है, और नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो इसको आसानी से वो फुलफिल करके नहीं जाएगा, थोड़ा सा इसको मोमेंटम देना पड़ता है, थोड़ा सा तेजी में से पार करना पड़ता है। अब देखिए वहां से नेक्स्ट रिजेक्शन लिया, फिर से डाउन साइड के लिए प्लान करना स्टार्ट किया, फिर से एक बार इस फेयर वैल्यू गैप के पास जाता है, फिर से एग्जैक्टली इसी जगह से रिजेक्शन लेता है, एग्जैक्ट सेम। अगर आप मेजर करोगे तो इस कैंडल का जो वीक होता है एग्जैक्टली इसी पर्टिकुलर पॉइंट से आपका रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ आता है। जब ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट किया तो इस बार देखेंगे कि ये कहाँ तक आता है। तो ये डाउन साइड का जो फेयर वैल्यू गैप है यहाँ तक, तो एक बार इसको आके टेस्ट करेगा। देखो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुंच गया। तो हमारा एक साइड का जो ट्रेड होता है ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होने पे पहुंच चुका है। अच्छा खासा टाइम लिया नीचे आने के लिए, लेकिन यहाँ पे पहुंचा ये। अब ये हमारा जो नीचे का डाउन साइड का फेयर वैल्यू गैप है इस जगह तक आके टेस्ट कर चुका है। अब यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप पे आ गया, क्योंकि अच्छा खासा गैप है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग गैप मुझे देखने को मिल रहा है। तो इस गैप के पास से क्या होगा, यहाँ से अपसाइड का प्लान होगा, और अगर ये इस वाले फेयर वैल्यू गैप को ब्रीच कर देता है, इसे तोड़ देता है, तो अपसाइड में आपको काफी स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि देखेंगे आगे की तरफ, तो देखिए हमारा ये फेयर वैल्यू गैप है, इस जोन में पहुंच चुका है, लेकिन यहां से अब इसमें अपसाइड का प्लान हुआ। और अब ध्यान से देखोगे तो इस फेयर वैल्यू गैप को एक साथ में ही इसने क्रॉस कर दिया, आगे की तरफ ये निकल गया। समझ में आ गई बात? तो अब यहां से जैसे इस फेयर वैल्यू गैप को क्रॉस किया, ये बाहर की तरफ निकला, तो अब हमारा एंट्री इसी कैंडल पे यहाँ पे एंट्री हो जाता है, इसी कैंडल पे जैसे यहाँ, क्योंकि इस फेयर वैल्यू गैप के पास इसको बाउंस लेना था, हमको पहले से पता था कि यहाँ से यहाँ तक आया है। तो इस यहाँ, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप मेरे पास था, तो यहाँ से बाउंस लिया, और इसके बाद ये बाउंस का जो कैंडल देखोगे ना, जितना टाइम यहाँ पे इसने 2-3 घंटे में बिताया था वो आपको लगभग 10 मिनट में ही कवर कर दिया। तो इसमें जो प्रीमियम का स्पाइक होता है वो कमाल का होता है। मतलब यहाँ पे बात हम समझेंगे कि एज एन ऑप्शन बायर मेरे को यही मोमेंटम का जरूरत होता है, ऐसे ही मोमेंटम में इंटर करना और इसी में एग्जिट करना होता है। ऐसा नहीं कि इस पूरे का पूरा जो जोन होता है इसमें हमको बैठे रहना है, ये जो हमारा सेटअप होता है इसमें एंट्री करना है और यहाँ से बाहर की तरफ जाना है। तो अगर हमने यहाँ पे एंट्री बना लिया और इस फेयर वैल्यू गैप को भी मिटिगेट कर दिया, तो अगली बार जो हमारा नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप होता है वो किसको मिटिगेट करना पड़ेगा, जो हमारे इसके पहले जस्ट ऊपर था फेयर वैल्यू गैप, इसे करना पड़ेगा। तो इसमें जरा देखिए आगे क्या होता है। अगेन देखो नेक्स्ट टाइम में भी गया तो इस फेयर वैल्यू गैप के पास गया है और यहाँ से एक रिजेक्शन लिया है और नीचे की तरफ ये आया है, एकदम ऊपर गया और यहाँ से रिजेक्ट करके नीचे आ गया। जब यहाँ से नीचे आया तो इसके आगे वाले कहानी में क्या हुआ, फिर से देखो नेक्स्ट कैंडल हुआ, इसमें गया था कि स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेकर आया, एक बार में आधा तोड़ा, दूसरे इसमें गैप के आधे के पास तक पहुंच गया था, दूसरा नीचे गया, और तीसरे में पूरा का पूरा इस जोन है इसको तोड़ता हुआ आगे चला गया। तब समझ सकते हो कि 5, 10, 15, 20 और 25 मिनट में हमने इतना कवर कर लिया। यहाँ लगभग 987 है दिया हुआ पॉइंट, और ये दिया 704, मतलब ये 46704 है और ये 46987 है। तो लगभग लगभग 250 पॉइंट के आसपास का मूव आपको मिल गया यहाँ पे। और इसके बाद क्या होगा कि अब देखो ये कैंडल मेरा पूरा का पूरा इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रीच करके यहाँ से बाहर निकल चुका है। तो अब जो मेरा मूव मिलेगा ये ठीक ठाक मूव दे चुका है, और अब इसके बाद यहाँ से अब हम अगर यहाँ पे एंट्री कर लिए तो हमारा स्टॉप यहाँ इस फेयर वैल्यू गैप को क्रॉस किया तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे, इस फेयर वैल्यू गैप को क्रॉस कर दिया तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। और अब इसके बाद यहाँ से खत्म हो गया। अब क्या होगा, अगर नीचे डाउन भी होगा तो इसके लिए यही फेयर वैल्यू गैप होगा, यही से बाउंस करेगा, या फिर ये सीधा सीधा ऊपर की तरफ जाता रहेगा। लेकिन मेरा एंट्री क्या है, बहुत सेफ जोन में यहाँ पे हुआ है, तो अपसाइड में ठीक ठाक मूव इस तरीके से करता हुआ चला जाएगा। तो जब देखेंगे यहाँ से आगे की तरफ गया है, देखेंगे सीधा सीधा अपसाइड में चलता हुआ गया था, अब यहाँ से यहाँ तक गया। अब इस जर्नी में कुछ लोग तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे ना, जो लोग यहाँ पे एंट्री किए होंगे, ऐसा तो है नहीं पूरे टाइम बैठे रहेंगे यहाँ पे, इस जगह पे पहुंचे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा वो डाउन साइड का इसमें प्लान, मतलब इनको लगेगा ठीक है, अच्छा खासा उनके पास प्रॉफिट आ चुका होगा। जो लोग यहाँ पे एंट्री लिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंट्री लिया, यहाँ पे जो हमारा यहाँ स्टार्टिंग का पॉइंट था, इस जगह पे जो लोगों ने एंट्री लिया है उनका क्या हो जाएगा, उनका प्रॉफिट बुक करने का टाइम यहाँ पे आ चुका है। इस जगह पे आएंगे तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बुक करेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा डाउन साइड का मूव यहाँ पे मिलेगा। साइकोलॉजी को समझना इसके पीछे की क्या होता है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ है, लेकिन अभी भी इसमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड में बना हुआ है, क्योंकि इस फेयर वैल्यू जो अगर डाउन आता है तो यहाँ तक का टेस्ट करेगा हमारा, लेकिन अगर नहीं किया तो ये अपसाइड में ही चलता रहेगा, और जो नेक्स्ट इमीडिएट फेयर वैल्यू गैप होता है वहां पे जाने की कोशिश करेगा। अभी भी अप ट्रेंड में चल रहा है, देखो इस फेयर वैल्यू गैप को दोनों को ब्रीच कर चुका है और यहाँ से आगे निकल गया, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ तक पहुंच गए हम लोग, 47,225 पे पहुंच चुके हैं, और 47,700 पे लेते हैं हम लोग, 707 पे चले हैं। मतलब 500 पॉइंट का मूवमेंट आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है, पूरा का पूरा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे अपसाइड में मूव है, ये करता हुआ आगे की तरफ चलता जा रहा है यहाँ पे। लेकिन नेक्स्ट जब यहाँ से भी डाउन करेगा, जब भी नेक्स्ट डाउन करेगा, उसका कंटिन्यूएशन में भी ट्रेड को देख सकते हो, बीटीएसटी में आज के ट्रेड हुआ उसको कल तक का भी हम प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ से ऊपर की तरफ गया है,
अब यहाँ जो ऊपर का जोन हुआ, यहाँ से अगर वो डाउन साइड में एक आता है मूव, तो फिर से यही सी फेयर वैल्यू गैप के पास यहाँ तक आके मूव मेरा देगा इस पर्टिकुलर जगह पे। यहाँ भी ऊपर का फेयर वैल्यू गैप है, पीछे के टाइम में होगा, तो यहाँ से रिजेक्शन लेकर आया है, और यहाँ से डाउन जब अगर आएगा इस पर्टिकुलर जोन पे आके टेस्ट करेगा, या फिर यहीं से आगे की तरफ वो चलता हुआ चला जाएगा। ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो पॉइंट ये होता है ना कि जो एंट्री का लेवल होता है मेरा, वो परफेक्ट लोकेशन पे अगर है, तो उसमें फायदा मेरा ये होता है कि मेरा जो स्टॉप लॉस होता है उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है, और हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो होता है ना, बहुत मैटर करता है। और रिस्क रिवॉर्ड आपका जो रेशियो होता है वो मैटर करता है, यानी कि जो आपके लॉसेस होने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए वो बहुत कम है। जैसे हमने यहाँ पे एंट्री लाया, तो इसके बाद जो लॉस होने के चांस थे बहुत छोटे चांस थे, बिकॉज स्ट्रॉन्ग फेयर गैप था, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बैठा हुआ था, और इस गैप के पास से आके बाउंस मिला, और मेरे को एक बेहतरीन ट्रेड मिल गया। बैंक निफ्टी में जो आपको अगर पॉइंट मिल जाए, 500-700 पॉइंट का मिल जाए, 500 पॉइंट का मिल जाए, तो आपके प्रीमियम जो होता है ना, बहुत कमाल के स्पाइक होते हैं। तो एज ए बायर मेरे को ये जोन चाहिए होता है इस पर्टिकुलर जोन में ट्रेड करने के लिए, मुझे ये जोन नहीं चाहिए होता। इस जोन में जाएंगे तो कुछ प्रीमियम में खास मेरे को फर्क देखने को मिलेगा नहीं। तो मेरे को ये जोन पे एंट्री करना पड़ता है, और इसमें यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो राइड होता है वो करना पड़ता है। और ये करने के लिए आपके पास परफेक्ट एनालिसिस जो होता है ना, इस फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक का, ये आपको अच्छे से आना चाहिए सही तरीके से, तभी जाके इस बहुत बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हैं। अदरवाइज ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, अगर आप इस पे सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो। तो ये होते हैं कुछ लॉजिक्स जो आपके दिमाग में बाय डिफॉल्ट सेट होना चाहिए। अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो, अगर सीखना चाहते हो, सीरियस ट्रेडर हो आप, सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हो, ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन यूज करना चाहते हो, तो आप ट्रेनिंग ले सकते हो। इसके लिए आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन प्लीज मेरा एक प्रोसेस होता है जिसमें हम आपसे पहले बात करेंगे, आप देखेंगे कि आप इसके लिए चीजों को सीखने के लायक हो कि नहीं हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। ओनली देन आई ट्रेन यू। ऐसा नहीं कि आप सीधा सीधा आओगे, हम बोलेंगे ठीक है आप पेमेंट कर दीजिए, हम आपको ट्रेनिंग करा देंगे, ऐसा ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज अ प्रोसेस, सो एवरी डिटेल इज देयर इन द टेलीग्राम चैनल, लिंक दिया होगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना, और वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपने यहाँ तक देखा तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।